भारत के महान साधु संतों में नीम करोली बाबा का नाम भी प्रसिद्ध है। बाबा के भक्त उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार मानते हैं। खास बात तो यह है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा के भक्त हैं और देश विदेश की प्रसिद्ध व नामचीन हस्तियों को बाबा के प्रति श्रद्धा है। नीम करोली बाबा की समाधि स्थल कैची धाम में है। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूर्णतया फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। कहा जाता है कि कैची धाम बाबा के रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। कैची धाम में नीम करोली बाबा की भव्य मूर्ति भी स्थापित है और यही भगवान हनुमान की भी मूर्ति है। कैची धाम में रोजाना भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। देश विदेश से आमजन से लेकर नामचीन हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए पहुंचती हैं। फेमस और करोड़ों फॉलोअर्स वाले लोग हैं नीम करोली बाबा के फैन। बाबा के भक्तों की संख्या असंख्य है, लेकिन बाबा के भक्तों की सूची में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके खुद करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। नीम करोली बाबा खुद भगवान हनुमान के भक्त हैं, लेकिन बाबा के भक्तों में क्रिकेटर विराट कोहली, बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, स्टीव जॉब्स, फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसे कई प्रसिद्ध लोगों का नाम शामिल है। नीम करोली बाबा के चमत्कार। नीम करोली बाबा अपने चमत्कारों को लेकर भी खूब प्रसिद्ध है। बाबा के चमत्कारों से ही कई प्रसिद्ध लोग भी उनके भक्त बन गए। इतना ही नहीं, बाबा के चमत्कारों पर एक किताब भी लिखी गई है। रिचर्ड एलपर्ट ने बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम की किताब लिखी है। नीम करोली बाबा के चमत्कारिक किस्से। वैसे तो नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो कि खूब चर्चा में रहे। इसमें से एक किस्सा भंडारे में घी खत्म हो जाने का है। कहा जाता है कि एक बार भंडारे में घी खत्म हो गया था और बाबा के शिष्य परेशान हो गए थे। तब बाबा ने अपने शिष्यों से बहती नदी से पानी लाने को कहा और बाबा के चमत्कार से नदी का पानी घी में बदल गया। बाबा के चमत्कार से जुड़ी एक और कहानी यह है कि एक बार नीम करोली बाबा बिना टिकट के ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। टिकट न होने पर टिकट कलेक्टर ने ट्रेन रुकवा कर उन्हें ट्रेन से उतरवा दिया, लेकिन बाबा के उतरने के बाद ट्रेन चालू ही नहीं हुई। सभी तरह से ट्रेन का निरीक्षण करने के बाद भी ट्रेन एक इंच नहीं हिली। ट्रेन कलेक्टर को ध्यान में आया कि बाबा को उतारने के बाद ट्रेन नहीं चल रही। इसके बाद कलेक्टर समेत सभी लोगों ने बाबा से वापस ट्रेन चलवाने की विनती की, लेकिन बाबा ने शर्त रखी कि रेलवे साधुओं का सम्मान करें और जिस जगह उन्हें उतारा गया है वहां एक रेलवे स्टेशन भी बनवाया जाए, जिससे कि यात्रियों को स्टेशन के लिए बहुत दूर तक चलना न पड़े। इसके बाद जब बाबा ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन तुरंत चालू हो गई। इसी जगह पर रेलवे ने नीम करोली बाबा के नाम पर स्टेशन बनवाया है। बाबा नीम करोली जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहते हैं फर्रुखाबाद में एक कुआं था जिसका पानी बहुत खरा होता था। एक बार बाबा फर्रुखाबाद की यात्रा पर थे। किसी ने बाबा को बताया कि यहाँ एक कुआं है जिसका पानी बहुत खारा है। तब बाबा नीम करोली ने अपने एक शिष्य को कहा, इस कुएं में एक बोरा चीनी डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। और वास्तव में उस कुएं का पानी मीठा यानी पीने योग्य हो गया। गुफा गायब हो गई। इलाहाबाद के एक भक्त की कथा पढ़ी जिसमें वे बताते हैं कि 40 साल पहले रात में वे कहीं जा रहे थे और वे अपना रास्ता भटक गए। अचानक उनको अंधेरे में एक गुफा दिखाई दी जहां उजाला हो रहा था। जब वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा गुफा के अंदर महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने उन्हें भोजन कराया और उसके बाद कहा कि तू रास्ता भटक गया है, तुझे उस तरफ जाना है। वे महाराज जी के कथनानुसार 15-20 कदम आगे गए तो उनको जिस गांव में जाना था वो मिल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न तो गुफा थी और न ही महाराज जी थे।